हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और एक और दिन प्रभु ने हमें दिया। हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है और प्रतिभोर नहीं होती जाती है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आइए प्रभु के धन्यवाद करेंगे थोड़े समय और उसकी महिमा करेंगे। और एक गीत जो प्रभु ने मुझे बहुत दिन पहले दिया था, उसी गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जीवन का मेरे तू ही है यीशु, करता तेरी वंदना। तू यीशु मतलब कि सब कुछ यीशु है मेरा, हमारा। हालेलुया। जीवन का मेरे तू ही है यीशु, करता तेरी वंदना। जीवन का मेरे तू ही है यीशु, करता तेरी वंदना। दिल में मेरे रहता है तू, दिल में मेरे रहता है तू, करता तेरी वंदना, करता तेरी वंदना। जीवन का मेरे तो ही है यीशु, करता तेरी वंदना। जीवन का मेरे तो ही है स्वामी, करता तेरी वंदना। तूने बहाया है अपना लहू, दे दी मुझको क्षमा। तूने बहाया है अपना लहू, दे दी मुझको क्षमा। अपने फजल से बचाता है तू, दे दे मुझको शिफा। अपने फजल से बचाता है तू, दे दे मुझको शिफा, दे दे मुझको शिफा। ओ दे दे मुझको शिफा। करता हूँ तुझको जीवन ये अर्पण, करता तेरी वंदना। करता हूँ तुझको जीवन ये अर्पण, करता तेरी वंदना। दिल में मेरे रहता है तू, करता तेरी वंदना। दिल में मेरे रहता है तू, करता तेरी वंदना। जीवन का मेरे तू ही है स्वामी, करता तेरी वंदना। एबनेज़र तू ही है मेरा, तू ही है मेरा चौपान। एबनेज़र तू ही है मेरा, तू ही है मेरा चौपान। यहोवा शामा मेरा, तू ही है मेरी चट्टान। यहोवा शामा मेरा, तू ही है मेरी चट्टान। तू ही है मेरी चट्टान। करता हूँ तुझको जीवन समर्पण, करता तेरी वंदना। करता हूँ तुझको जीवन समर्पण, करता तेरी वंदना। दिल में मेरे रहता है तू, करता तेरी वंदना। जीवन का मेरे तू ही है स्वामी, करता तेरी वंदना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना, हमें बुलाया है। आइए एक वचन हम देखेंगे। यीशु मसीह को यदि आपने अपना स्वामी बनाया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बनाया तो यीशु मसीह को अपना स्वामी बना लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों की जान लेता नहीं परंतु भेड़ों के लिए जान देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। वो किसी की जान लेता नहीं है परंतु वो जान देता है। वो बचाने वाला है, वो मसीह है, छुड़ाने वाला है।
हमारा प्रभु जो हमारे दुखों में, हमारे परेशानियों में, हमारी मुसीबतों में हमारे साथ खड़ा होता है और हमें छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा शामा है, हमारे साथ साथ रहता है। परमेश्वर कभी हमको छोड़ता नहीं है। देखिए हमारा फ़र्ज यीशु के लिए क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारे साथ रहता है। लेकिन क्या हम यीशु के साथ हैं? क्या हम भी यीशु मसीह से उतना ही प्यार करते हैं जितना यीशु मसीह हमसे करता है? क्या हम भी यीशु मसीह को उतना ही जीवन समर्पित करते हैं जितना कि उसने हमारे लिए किया है? उसने हमारे लिए अपनी जान दी। क्या हम भी यीशु के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं? या हम उसके समान तो नहीं जो पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जब देखिए मरने की घड़ी आई, यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया, वही पतरस जो कहता प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, प्रभु यीशु का 3 बार इनकार करता है। सोचिए हमारा कहना कुछ और होता है और हमारा चलना कुछ और होता है, हमारे मन में कुछ और होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा हमारे लिए अपनी जान दी, तो क्या हम यीशु मसीह के जब पीछे चलते हैं तो क्या हम भी यीशु मसीह के लिए अपनी जान दे सकते हैं? देखिए वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय और 24 पद में। देखिए तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पीछे आओगे तुम्हें बहुत धन मिलेगा, मेरे पीछे आओगे तुम्हें बहुत ज़्यादा दुनिया की चीज़ें मिलेंगी, मेरे पीछे आओगे। प्रभु यीशु ने कभी लालच दिया ही नहीं, प्रभु यीशु ने कभी लोभ दिया ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कभी कहा ही नहीं कि मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें ये सब जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं उससे बढ़कर तुम्हें मिलेगा। हाँ हमारी ज़रूरतें प्रभु जानता है, उसके हिसाब से प्रभु देता है। लेकिन हमारे मन में जो अभिलाषा होती है मैं ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, उसके लिए प्रभु ने कभी लालच नहीं दिया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले डिनाई हिमसेल्फ, अपने आप का इनकार। मैं कौन हूँ, अपनी मैं को मारना, अपने आप को ये शून्य होना कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा वजूद कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी वास्तव में भी क्या है मालूम है, हमारी ज़िंदगी भाप के बुलबुलों के समान है। जब भाप बनती है, बुलबुले बनते हैं, दिखाई तो देते हैं लेकिन जैसे फट जाते हैं गायब हो जाती है। घास दिखाई तो देती है हरी, लेकिन जैसे धूप पड़ती है थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद वो क्या सूख जाती है। हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, आज है कल चले जाएंगे इस दुनिया से। ज़िंदगी का कोई फिक्स नहीं है कब तक रहेंगे। तो सोचिए इस ज़िंदगी में किस बात पे घमंड करें? अगर घमंड करना है तो प्रभु यीशु पे घमंड कीजिए, घमंड करना है तो परमेश्वर पे कीजिए कि मैं प्रभु को जानता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे पहले अपने आप का इनकार कीजिए, सबसे पहले अपने आप को इनकार कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। कभी कभी हम जब यीशु मसीह, बहुत से लोग मैं देखता हूँ वो आते हैं कहते हैं मैं तो ये था, मैं तो वो था। नहीं, हम एक पापी थे, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में केवल ये देखना चाहता है कि हमने पश्चाताप किया या नहीं, हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया या नहीं, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया या नहीं। प्रभु तो ये चाहता है कि सबसे पहले आप अपने आप का इनकार करें। आप किस जाति से, किस धर्म से, किस देश से आए, किस लोकेलिटी से, कोई परमेश्वर को मतलब नहीं है। ये दुनिया प्रभु की है, सारी सृष्टि प्रभु की, पृथ्वी सारी भरपूरी परमेश्वर की है। तो ये प्रभु से कोई मतलब नहीं। आप कहाँ से आए हो? प्रभु को मालूम है आप एक पापी हैं, प्रभु को मालूम है आप संसार में एक मनुष्य जो प्रभु ने आपको बनाया वो आपका स्वामी है, वो आपका मालिक है। तो सबसे पहले तो हमें शून्य होकर, नम्र होकर प्रभु यीशु के पास आना, अपने आप का इनकार करना कि मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या कंडीशन है यीशु के पीछे आने की? प्रभु यीशु ने कहा ना मेरे पीछे फॉलो मी, लेकिन कंडीशन क्या है? क्या क्या साथ लेके आ सकते? कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सबको त्यागना पड़ेगा। सारे बुरे काम, सारी बुरी अभिलाषाएं, सारे लालच, सारी रिश्वत, सारी जितनी जो लुचपन की बातें सब छोड़ना पड़ेगी और पश्चाताप करके सच्चाई से खरे मन के पास अपने आप का इनकार करके प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई अपने आप का इनकार ना करे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे पीछे आना है तो अपने आप का इनकार कीजिए। मैं कौन हूँ? कोई नहीं, बस ये कहे कि प्रभु मैं एक पापी हूँ। और देखिए जब आप ये स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करता है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना क्रूस उठाए, कैरी अ क्रॉस। देखिए आज लोग क्या करते हैं, क्रूस कैसे उठाते हैं? गले में पहन लेते हैं लंबे लंबे क्रॉस,
कानों में पहन लेते हैं, है ना, हाथों में डाल लेते हैं, हाथों में माला पहन लेते हैं क्रॉस की। ये क्रूस उठाना नहीं है। यीशु ने क्रूस कैसे उठाया? यीशु ने अपनी जान देकर उस क्रूस के ऊपर हमारा उद्धार किया है। क्रूस की कथा हमारे लिए मुख्य है। क्रूस क्या है? क्रूस का मतलब है दुख उठाना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस का दुख सहा, क्रूस पे संकट सहा। यीशु मसीह हमारे लिए कीले ठुकवाता है ना, हमारे लिए गालियाँ खाता है, हमारे लिए उसको कोड़े पड़ते हैं, हमारे पापों के लिए ताड़ना पड़ती है, उसको बेइज्जत किया जाता है। तो क्या हम यीशु मसीह के दुख ना उठाएं? जब कोई हमें गाली देता है, जब कोई हमारा बुरा करता है, जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमें दुख उठाना मसीह के लिए। हमें पलट के जवाब देना नहीं, हमें दुख उठाना है कि हमें कहना प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मुझे ये कहा जा रहा है, तू जान प्रभु। और देखिए, अपने आप का इनकार करके और अपना क्रूस उठाइए, दुख उठाइए और प्रभु के पास आइए। प्रभु ऐसा नहीं है कि आपके दुखों में आपको साथ ना दे, आपके साथ ना खड़ा हो। प्रभु जरूर खड़ा होगा, आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आप परमेश्वर को मौका दीजिए, अपना क्रूस उठाए। और तब लिखा, तब मेरे पीछे हो ले। और तब यीशु मसीह के पीछे आना, अपना क्रूस उठाना। हालेलुया। प्रभु से कहना तू सब कुछ मेरा। तभी तो हमने गाना एक बनाया, मुझे प्रभु दिया, जीवन का मेरे तू ही है यीशु, और कोई नहीं है। करता तेरी वंदना, यीशु की आराधना, यीशु की प्रार्थना, पिता का धन्यवाद करना, यही हमारी ज़िंदगी है। अपने आप का इनकार करना, अपने आप को छोड़ना, है ना। जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। प्रभु यीशु मसीह में अपना मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। और देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आगे 25 पर लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वो क्या करेगा? वो उसे खोएगा। दुनिया में प्राण कब तक बचाएंगे? हो सकता है 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल। उसके बाद प्राण का क्या होगा? प्राण तो निकल ही जाएंगे। कब तक बचाएंगे प्राण को हम? कोई इंसान, मनुष्य ऐसा हुआ है जिसने अपने प्राणों को बचा लिया हो, सुरक्षा में डाल दिया हो, सुरक्षा घेरा बनाकर वो सुरक्षित रहा हो, सालों साल जीवित हो? ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है, सिवाय यीशु मसीह के जो मुर्दों में जीवित, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। हम अपने प्राणों की रक्षा खुद नहीं कर सकते, अपने प्राणों को नहीं बचा सकते। लेकिन इस प्राण को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, यीशु के लिए खर्च कीजिए, यीशु के लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहे तो वो खोएगा। यीशु का इनकार करके आप दुनिया प्राण बचा तो लेंगे। कोई आपको बोले जान से मार दूंगा, नहीं तो यीशु का आप इनकार कर देंगे, अपना प्राण बचा तो लेंगे, लेकिन कुछ समय फिर आपका प्राण निकल जाएगा। फिर आप प्रभु के पास जाएंगे, तब प्रभु से क्या जवाब देंगे? फिर भी तो प्रभु के पास हमें सामना करना पड़ेगा। प्राणों का रखवाला यीशु मसीह है, प्राणों का रखवाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर चाहेगा तो कोई हमारे बाल को भी छू नहीं सकता। और यदि प्रभु ने हमें चुना शहीद होने के लिए, तो कोई हमें बचा भी नहीं सकता। और इतनी सामर्थ भी प्रभु हमें देता है, इतनी शक्ति हमें देता है सहने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर है। और सहने से बाहर कभी परीक्षा में जाने देता ही नहीं है। तो इसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो क्या करेगा? बच पाएगा। अपने प्राण को यीशु के लिए जिए, अपने प्राण को यीशु मसीह के लिए लगाएं, दाव पे लगाएं। तभी तो प्रभु कहते हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहना है। संकट से मत घबराइए, मुसीबत देख के मत घबराइए, संसार को देख के मत घबराइए, संसार में दुश्मनों को देख के मत घबराइए। आपका मन कभी कच्चा ना हो जाए, क्योंकि आपके साथ वो है जो संसार से बढ़कर है। आपके साथ वो है जो संसार कुछ ही नहीं कर सकता उसका। परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो आपके साथ है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना पलटा लेना नहीं है। परमेश्वर से कहना, प्रभु तू मेरा स्वामी है, मेरा प्राण तेरे लिए है प्रभु, मेरी जान तेरे लिए है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। तो सोचिए, हम अपने प्राणों को बचाने की कोशिश ना करें, परंतु यीशु के लिए खर्च करें। प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारे प्राणों को बचाएगा, परमेश्वर हमें जीवन देगा। जितना जीवन प्रभु ने दिया, प्रभु का धन्यवाद है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की, वो मरने पे थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उनको ज़िंदगी दी, उनके प्राण को बचाया। लाजर जो मर गया था, 4 दिन से मरा हुआ था, प्रभु उसके प्राण वापस ले आए थे। सोचिए, वो प्रभु यीशु की आराधना करते हैं जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जीवित कर दिया। वो प्रभु हमारा स्वामी है। तो जो 4 दिन के मरे हुए लाजर के प्राण को वापस ला सकता है, तो क्या मेरे आपके प्राण को बचा नहीं सकता? बचा सकता। लेकिन क्या हमारा विश्वास उतना है? क्या होता है विश्वास में हम चलते हैं? क्या परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरा विश्वास इतना, मेरा प्राण तेरे लिए है? क्या आप कह सकते हैं, हे मेरे प्राण तो यहोवा को धन्य के है, मेरी जान परमेश्वर को धन्य के है,
हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, है ना, तो क्या करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। डिनाई हिमसेल्फ एंड कैरी हिज क्रॉस एंड देन फॉलो मी। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे आओ, और जो यीशु के पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु के पीछे चलें क्योंकि हमारा प्रभु चाहता है हम उसके पीछे चलें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और आप देखिए आप कितना यीशु के साथ चल रहे हैं, कितना आप संसार में चल रहे हैं। आप प्रभु से प्यार करें। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, अपनी जान दे दी है। उसने अपने प्राण को बचाना नहीं चाहा, उसने अपने प्राण को सुरक्षित नहीं किया, लेकिन हमारे लिए दे दिया। तो क्या हम यीशु के लिए अपना प्राण ना दें? क्या यीशु के साथ ना चलें? क्या अपना इनकार ना करें? ज़रूर इनकार कीजिए और प्रभु के साथ चलिए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और फिर एक नए एपिसोड से फिर से मिलेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु के साथ चलें, प्रभु का धन्यवाद करें। जय मसीह की। सलाम आप सब।